हेलो नमस्कार दोस्तों, बायर कंपनी का एडमायर इंसेक्टिसाइड, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें कौन सा टेक्निकल है और इसे कौन से कीटों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वी.के. टेक एग्रीकल्चर, और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लें। तो किसान भाइयों, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि किसान भाई आप इसका इल्लियों पर कंट्रोल करने के लिए आप इसका छिड़काव करते हो किसी भी फसल पर, तो आप इल्लियों के लिए इसका छिड़काव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड सिर्फ जो रस चूसक कीट होते हैं, सकिंग पेस्ट, उन्हीं पर यह कंट्रोल करता है। बाकी जो इल्लियाँ होती है उनको यह बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो किसान भाई ये बात आप ध्यान रखें, सिर्फ जो रस चूसक कीट होते हैं उन्हीं के कंट्रोल के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, जैसे कि जेसिड, एफिड्स, थ्रिप्स, भूरा फुदका, वाइट बेकड, कत्थई रंग का फुदका, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स। यदि ऐसे रस चूसक कीट होते हैं, अब मिर्च की फसल हुई या टमाटर की हुई या कोई सी भी फसल में रस चूसक कीट आपको दिखाई देते हैं, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड, जेसिड, सफ़ेद मक्खी, तो आप तुरंत ही इसका इस्तेमाल करें। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप किसी दूसरे कीटनाशक के साथ भी मिला करके स्प्रे कर सकते हो, और आपको इसका 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना है। किसान भाई आप ध्यान रखें, किसी भी फसल में एक ही दवाई का बार बार इस्तेमाल ना करें। ये अब आपको फसल बताते हैं कौन कौन सी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाई आप मुख्य रूप से धान, कपास, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, गोभी, मिर्च, सोयाबीन, प्याज, आलू और लहसुन पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई यदि आप इसका स्प्रे करते हो तो यह कीट के जो केंद्रीय तंत्रिका होती है, उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर यह प्रहार करता है और उसको सकिंग पेस्ट जो कीट होते हैं उसको लकवा मार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। किसान भाइयों अब आपको बताते हैं इसका डोज कितना लेना है, कौन सी फसल पर कितना स्प्रे करना चाहिए आपको। तो किसान भाई आप धान और कपास की फसल में आप इसका 12 से 14 ग्राम 1 एकड़ क्षेत्र में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। और यदि आप भिंडी, ककड़ी और मिर्च में इसका उपयोग करते हो तो आपको 12 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करना है। और टमाटर की फसल में आपको 20 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों आपको 1 एकड़ का डोज बताया गया है और 1 एकड़ में आपको कम से कम 150 से 170 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाई यदि आप गर्मियों के समय में स्प्रे करते हो तो आप शाम के समय ही स्प्रे करें, और यदि बारिश के मौसम में स्प्रे करते हो तो आपको इसके साथ चिपको मिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों हमने आपको बता ही दिया है इसका डोज क्या लेना है आपको और कौन सी फसलों पर स्प्रे करना है। अब आपको बताते हैं इसका जो टेक्निकल होता है और टेक्निकल क्या है इसमें। तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फार्म में होता है, जो कि एक दानेदार होता है, सेव के आकार का होता है। तो किसान भाई आप इसका जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरह से इस दवाई को घोल लें, घोल होने के बाद ही आप इसका स्प्रे करें। किसान भाई इसकी कीमत की बात करें तो इसका 30 ग्राम का कीमत है 315 रुपये, और 75 ग्राम का कीमत है 100 रुपये, और 300 ग्राम का कीमत है 2780 रुपये। किसान भाई यदि आप 30 ग्राम या 75 ग्राम का पैक जो आपको बड़ा लगता है और आपकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसके 2 ग्राम के पाउच भी मार्केट में मिलते हैं, जिसके एक
एक पाउच की कीमत होती है 25 रुपये, जिसमें 2 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 600% होती है। ये का यही टेक्निकल है और यही एडमायर के नाम से मिलता है। आप उसका 2 ग्राम के एक पाउच को 15 लीटर की एक टंकी में मिला करके स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि आपको ऐसी ही खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।